वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम स्टैटिक जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो सभी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हाईएस्ट पीक्स इंडिया की। तो इंडिया में ओवरऑल इंडिया की हाईएस्ट पीक अगर पूछा जाए आपको तो कंचनजुंगा है, लेकिन अगर इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके के इंक्लूड करके हम पूछें तो अगर पूछा जाए तो K2 जो गॉडविन ऑस्टिन है ये हाईएस्ट पीक कहलाएगी। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक अगर पूछे तो एनमलाई जो है साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक अगर देखें तो अनामुदी जो है वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक। ईस्टर्न घाट की जिंदागढ़ा पीक जो है ये हाईएस्ट पीक है। नीलगिरी हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो डोडा बेटा है। और सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है। अरावलीज की गुरु शिखर। तो ये हाईएस्ट पीक्स जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलती हैं, तो इसको ज़रूर आप एक नज़र लगाएं। इसके बाद हम बात करें साइक्लोन्स जो हैं, इनके डिफरेंट साइक्लोन्स के डिफरेंट नेम्स हैं। जैसे कि अगर हम इंडियन रीजन्स में देखें इंडियन ओशंस के तो इसको साइक्लोन्स कहते हैं। हुरिकेन्स और टर्नाडो जो है यूएस एरियाज़ में इसको कहा जाता है। और टाइफून इसको चाइना सी या फिर हम कह सकते हैं जापान एरिया में टाइफून इसको कहा जाता है। और विली विली जो है इसको साइक्लोन्स को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। ग्रासलैंड्स के भी यहाँ पर बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आपको बता दूँ यहाँ पर स्टेपीज जो है ये रशिया में स्टेपीज होती हैं। और परियारीज जो ग्रासलैंड से नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड्स को कहा जाता है। पैम्पस जो है साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड्स को कहा जाता है, पैम्पस, ठीक है। देखो परियारी और पैम्पस में लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो एस जिसके लास्ट में है तो वो साउथ अमेरिका, ठीक है, पैम्पस। और पेरियारी इसका मतलब नॉर्थ अमेरिका में हो गया। डाउन जो है ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड। वेल्ट जो है साउथ अफ्रीका। और पूस्ट जो है ये हंगरी के ग्रासलैंड्स को कहा जाता है। और सेंटिबरी जो है ये न्यूजीलैंड के ग्रासलैंड्स को कहा। तो ग्रासलैंड्स पे भी कभी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ पे अगर क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको सबसे पहले पूछा जाता है कि ये बैक्टीरियल है, वायरल है, प्रोटोजोनल है, किस तरह की है। तो आपको एटलीस्ट एक जो है इसमें याद रखनी, बैक्टीरियल ही आप याद रख लो। बैक्टीरियल डिजीज़ की ट्रिक ये है, आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में, ट्रिपल टी, टी टी टी, ट्रिपल पी, पी पी, पी एन सी एल। तो इसमें ऑलमोस्ट सारी बैक्टीरियल डिजीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो कवर हो जाती है। टी टी पी, टी टी टी, पी पी एंड सी एल। जैसे कि इसका मतलब है यहाँ पर टाइफाइड, टेटेनस और ट्यूबरक्लोसिस, नमूनिया, प्लेग और परचुएसिस, ठीक है। और सीएल में कोलेरा एंड लेप्रोसी। तो इसके कॉजेटिव एजेंट्स अगर आप याद रखना चाहो तो टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी, टेटेनस क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, नमूनिया स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई। ये बैक्टीरियाज हैं जो बीमारी करते हैं। प्लेग की यर्सीमा परचिस और परचुएसिस की हीमोफीलिया परचुएसिस और कॉलरा की विब्रो कॉलरिया और लेप्रोसी की माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रियाई। तो ये आपको पॉजिटिव एजेंट भी याद रखने चाहिए। अगर हम बात कर लें वायरल डिजीज़, कुछ आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ, इसकी कोई खास ट्रिक नहीं है। स्मॉल पॉक्स की बात करें तो वेरियोला वायरस, और चिकन पॉक्स की बात करें तो वर्सीला वायरस। देखो वेरियोला वर्सीला में फ़र्क ये है, सी से चिकन पॉक्स और से ये सी में सीला है, वर्सीला। जो वर्सीला वाला है वो चिकन पॉक्स है और जो वेरियोला है वो स्मॉल पॉक्स। आई होप आपको समझ आ गया हो। कॉमन कोल्ड रीनो वायरस, कोरोना से भी अब कॉमन कोल्ड हो रहा है। इन्फ्लुएंजा और फ्लू जो है ये ऑर्थोमिक्सो वायरस, मम्स जो है पैरामिक्सो वायरस, और एंसेफ्लाइटिस जो है अरबो वायरस, और एड जो है HIV से होता है, सबको मालूम होगा। डेंगी फीवर जो है वो डेंगी वायरस से होता है, अरबी वायरस भी कहते हैं इसको। रैबीज़ जब अभी क्वेश्चन देखने को मिला है, ये रैबीज़ वायरस से होता है। हाइड्रोफोबिया हो जाता है जिसको रैबीज़ होता है, डॉग बाइट से। हर्पीस की बात करें, हर्पीस सिम्पलस वायरस। हेपेटाइटिस जो हेपेटाइटिस वाइज तो सिंपल हैं, इसमें उतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वायरस की जितनी मोस्टली डिजीज़ होती हैं उनके नाम उसी के डिजीज़ के नाम से ही होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एजेंट्स। हालांकि एड्स का अलग है, HIV। प्री मानसून शावर्स की बात करें तो मैंगो शावर्स पे क्वेश्चन अभी देखने को मिला है। प्री मानसून शावर्स जो है ये कर्नाटक और केरला रीजन्स में होते हैं। मानसून से पहले जो बारिशें होती हैं, दैट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ मैंगोज, इसीलिए इसको मैंगो शावर्स कहते हैं। ये अप्रैल रैन इसको कहते हैं, समर रीजन में होती है, अप्रैल में खास करके इनको मैंगो शावर कहते हैं, क्योंकि मैंगो के पकने में हेल्प करते हैं। कर्नाटक और केरला रीजन में देखने को मिलती है। चेरी ब्लॉसम इंपॉर्टेंट है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटका और इसके एसोसिएटेड रीजन्स में होती है। लोकल थंडरस्टॉर्म्स हैं कॉल्ड एज चेरी ब्लॉसम्स, caused due to the meeting of humid sea winds and hot
लोकल हॉट ड्राई लोकल विंड से, देखो जो ह्यूमिड सी विंड्स हैं उससे जब हॉट ड्राई लोकल विंड्स मिलती हैं तो ये बारिश बरस जाती हैं अप्रैल और मई के रीजन में। और चेरी ब्लॉसम का आपको ये क्वेश्चन याद है, कॉफ़ी के राइपनिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है कॉफ़ी की लिए। तो आपको पता है स्टेट कर्नाटका सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है, हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग जो है स्टेट है कॉफ़ी के अंदर कर्नाटका। बाल बैसाखी जो है ये आल्सो प्री मानसून, आपको पूछा जाता है बाल बैसाखी क्या चीज़ है। प्री मानसून शावर्स होते हैं नोन एज कल बैसाखी एट वेस्ट बंगाल और असम रीजन में कल बैसाखी देखने को मिलते हैं। नॉर्वेस्टर जो है शेलो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होती है दैट ट्रैवल टू इंडिया फ्रॉम मेडिटेरियन सी से आती है नॉर्वेस्टर्स एंड पर्शियन गल्फ से। काज रैनफॉल इन ईस्ट इंडिया असम वेस्ट बंगाल उड़ीसा ड्यूरिंग विंटर में वेस्ट जो नॉर्वेस्टर्स हैं ये बारिश बरसाते हैं। सो ये छोटा सा एक सेशन था, कुछ 2-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ज़रूर विजिट करें और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें ताकि इस तरह के जो स्टैटिक जीके और जो भी करंट इश्यूज़ चल रहे हैं उस पर भी आपको पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में विजिट करके हमारी वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।